हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये आपका भी फ़ायदा है इसमें और आपके साथियों का भी फ़ायदा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज चैप्टर शुरू करते हैं संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा पहले तो हमने समझना ये जरूरी है कि संज्ञा होता क्या है। अब जैसे संज्ञा में क्या है? सम प्लस ज्ञा। संज्ञा सम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, ज्ञा माने जानना, अच्छी प्रकार से जानना, उसको हम कहते हैं संज्ञा, उसको हम कहते हैं संज्ञा। अब अच्छी प्रकार से हम किसको कैसे जान पाएंगे? संज्ञा का मतलब होता है अच्छी प्रकार से जानना, अच्छी प्रकार से जानना। अब अच्छी प्रकार से हम किसको कैसे जान पाएंगे? जब हमें उसका नाम पता होगा। जब हमें उसका क्या पता होगा? नाम। तो एक दूसरे रूप में संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं? नाम। अब नाम और संज्ञा एक ही बात है, मतलब किसी का भी क्या नाम है। अब मान लो मैंने सर पे ओढ़ा हुआ है, ये क्या है? टोपी। ये क्या है? संज्ञा। मैंने पहना हुआ है कुर्ता क्या है? संज्ञा। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, बोर्ड क्या है? संज्ञा। ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट क्या है? संज्ञा। सामने बेंच रखे हैं, बेंच क्या है? संज्ञा। मैं कहाँ खड़ा हूं? कक्षा में खड़ा हूं, कक्षा क्या है? संज्ञा। मार्कर क्या है? संज्ञा। पायजामा क्या है? संज्ञा। सैंडल क्या है? संज्ञा। सोना क्या है? संज्ञा। चांदी क्या है? संज्ञा। दूध क्या है? संज्ञा। दही क्या है? संज्ञा। लस्सी क्या है? संज्ञा। रोटी क्या है? संज्ञा। अब पता लग गया हो गया संज्ञा। देखो दोस्तों, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा कहते हैं कि कोई भी चीज है, चाहे मनुष्य है, चाहे प्राणी है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई स्थान है, मतलब उसका कोई ना कोई नाम है, उसका कोई ना कोई नाम है। उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो इतने में समझ जाना है संज्ञा जो नाम होता है, नाम मतलब संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने भेद? मुख्य 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? मुख्य 3 भेद बताए गए हैं। अब देखना आप, पहला भेद व्यक्तिवाचक। पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, संज्ञा के 3 भेद, 3 भेदों में से पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, मतलब किसी का प्रॉपर नाम जानना, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या रहता है? किसी का निश्चित नाम, किसी का निश्चित नाम, पक्का। ठीक है, निश्चित नाम, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, उदाहरण करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अब जैसे मैंने लिखा राम। अब राम क्या है?
राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। अब मैंने लिख दिया लड़का, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है। अब लड़के तो बहुत हैं, लेकिन लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लड़के का जो नाम राम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया सीमा। अब सीमा क्या है? लड़की। अब लड़की तो बहुत हैं, तो लड़की व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सीमा एक प्रॉपर नाम है, तो वो क्या है? निश्चित नाम है। तो ये क्या सीमा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने लिख दिया गंगा। क्या लिख दिया? गंगा। अब गंगा क्या है? नदी है, और नदियां तो बहुत हैं। नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जो नदी का नाम है गंगा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैंने लिख दिया फतेहाबाद। क्या लिख दिया? फतेहाबाद। अब फतेहाबाद क्या है? एक नगर है। फतेहाबाद क्या है? नगर है। हरियाणा प्रदेश का ऐसा नगर है फतेहाबाद, जहां विवेकानंद गुरुकुल नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, और इस चैनल में अच्छे एक्सपर्ट अध्यापक पढ़ाते हैं, जो सभी विद्यार्थी निःशुल्क विद्या का अर्जन कर सकें। इसके लिए विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल चलता है, और वो कहाँ चलता है? वो फतेहाबाद नगर में चलता है। ठीक है, तो हरियाणा प्रांत का एक ऐसा नगर है फतेहाबाद। अब नगर तो बहुत हैं। नगर क्या है? नगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फतेहाबाद ये एक नगर का प्रॉपर नाम है, तो इसलिए क्या है? ये फतेहाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने लिख दिया भारत। क्या लिख दिया? भारत। अब भारत क्या है? भारत एक देश है। भारत क्या है? देश तो बहुत हैं। अमेरिका भी देश है, इंग्लैंड भी देश है, रूस भी देश है, जापान भी देश है, इटली भी देश है, पाकिस्तान भी देश है, भूटान भी देश है, नेपाल भी देश है। ठीक है, अब जो देश है, देश क्या है? देश व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देश का नाम प्रॉपर नाम दिया गया है, तो भारत क्या है? यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक और देखो, ऐरावत। अब आपने ऐरावत नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। जीके का भी प्रश्न है कि इंद्र के हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। क्या नाम था? ऐरावत। अब ऐरावत क्या है? हाथी तो बहुत हैं। हाथी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जो हाथी का प्रॉपर नाम है वो क्या है? ऐरावत। इसलिए ऐरावत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टॉमी। अब टॉमी क्या है? कुत्ता। क्या है? कुत्ता। अब कुत्ते तो बहुत हैं। ठीक है, कुत्ते तो बहुत हैं जो कि भौंकते भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुत्ता है, इस कुत्ते का नाम क्या है? टॉमी। क्या नाम है? टॉमी। ये टॉमी क्या है? उस कुत्ते का प्रॉपर नाम है, इसलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया हिमालय। अब हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है। हिमालय क्या है? पर्वत तो बहुत सारे हैं। ठीक है, पर्वत बहुत हैं, लेकिन उस पर्वत का जो प्रॉपर नाम है वो क्या है? हिमालय। क्या नाम है? हिमालय। इसलिए हिमालय क्या है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है।
अब राजधानी तो बहुत है, ठीक है, राजधानी तो बहुत है। अब दिल्ली जो राजधानी है वो दिल्ली क्या है, राजधानी का प्रॉपर नाम है, कैपिटल का प्रॉपर नाम है। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी को समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूं, किसी चीज का प्रॉपर नाम। अब नदियां बहुत हैं, मान लो मैंने कह दिया कि गंगा नदी, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कह दिया नर्मदा नदी, तो नर्मदा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मैंने कहा कि लड़का पढ़ता है, तो लड़का, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मैंने कहा मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला भेद करते हैं संज्ञा का हम। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम है अगले भेद का नाम, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है वो आपने, मैं पहले बता चुका हूं, सिग्नल आपको दे चुका हूं मैं पहले। तो जातिवाचक, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा, अब कोई एक नाम लेने से पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, पूरे मतलब भाई बहुत से लोगों का बोध हो, तो वहां क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। एक नाम लेने से, एक नाम लेने से पूरी जाति का बोध, पूरी जाति का बोध, बोध मतलब जानकारी होना। एक नाम लेने से पूरी जाति का बोध जहां होता है वहां जातिवाचक संज्ञा रहती है, वहां क्या रहती है, जातिवाचक संज्ञा रहती है, चाहे वो प्राणी है चाहे वो पदार्थ है, ठीक है। एक नाम लेने से पूरे सिस्टम का ज्ञान होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा रहती है। जैसे मैंने लिखा मनुष्य, अब मनुष्य क्या है, मनुष्य तो सारे मनुष्य हैं, ठीक है। तो मनुष्य कहने से पूरी मनुष्य जाति का बोध हो गया। नर, नारी, लड़का, लड़की, हाथी, भैंस, गाय, भैंस, गाय, पेड़, नदी, पर्वत, पुस्तक, पेड़, नदी, पर्वत, पुस्तक, फल, कुत्ता। देखो एक एक उदाहरण एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कभी भूले नहीं, ठीक है। कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आचार्य दीपक के साथ जुड़ चुके हो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। विस्तार से करेंगे, कोई काम करेंगे। एक नाम लेने से पूरी जाति का बोध, मनुष्य, मनुष्य तो बहुत हैं तो पूरी जाति का बोध हुआ। नर, नर मतलब आदमी, आदमी बहुत हैं तो पूरी जाति का बोध हुआ। नारी, नारी मतलब औरत, महिला कहने से पूरी जाति का बोध हुआ। लड़का, लड़के बहुत हैं। लड़की, लड़कियां बहुत हैं। हाथी, अब आप कहोगे कि आपने जी ऐरावत लिखा था वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा था और यहाँ आप हाथी को जातिवाचक संज्ञा बता रहे हो। अरे भाई, हाथी जो मैंने बताया,
हाथी क्या है, हाथी बहुत हैं, लेकिन ऐरावत एक प्रॉपर नाम है जो इंद्र देवता जो हैं उनके हाथी का नाम है, प्रॉपर नाम ऐरावत, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हाथी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सभी हाथियों का बोध हो रहा है इसे एक हाथी के कहने से, ठीक है। भैंस, पूरी भैंस जाति का बोध हो रहा है, भैंस बहुत हैं। गाय, गाय भी बहुत हैं। पेड़, अब पेड़ भी बहुत हैं, पेड़ भी बहुत हैं, ठीक है। तो पेड़ कहने से पूरे पेड़ जाति का बोध होता है, चाहे वो नीम है, बरगद है, पीपल है, आम है, जामुन है, अमरूद है, पपीता है, कोई भी किसी प्रकार का पेड़ है तो वो पेड़ कहने से सारे पेड़ों का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी कहने से गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, गंडकी, ठीक है, सभी नदियों का बोध होता है। पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है, सिंधु पर्वत, ठीक है, सभी पर्वतों का बोध होता है। पुस्तक, पुस्तक सभी पुस्तकों का बोध होता है। रामायण, ठीक है, गीता, महाभारत, पंचतंत्र, ठीक है, पुस्तक कहने से सभी पुस्तकों का बोध होता है, इसलिए पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फल, फल कहने से आम, केला, खजूर, चीकू, आड़ू, ठीक है, फल कहने से सभी पूरी फल जाति का बोध होता है, इसलिए फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता, कुत्ता क्या है, कुत्ता। अब कहोगे कि टॉमी तो सर आपने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, बेटा टॉमी उसका प्रॉपर नाम है, इसलिए क्या है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा था। और कुत्ता, कुत्ते बहुत हैं, ठीक है, तो कुत्ता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आपको जातिवाचक संज्ञा में भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी करते हैं, भाववाचक संज्ञा, तीसरा जो भेद है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब क्या है, व्यक्तिवाचक में प्रॉपर किसी नाम का बोध हो गया, और जातिवाचक में एक नाम लेने से पूरी जाति का बोध हो गया। और भाववाचक, भाववाचक में क्या रहता है बेटे, कोई भी पदार्थ, प्राणी, उसके गुण, दोष, अवस्था, गुण तो हो गया, टैलेंट, क्वालिटी क्या है उसमें, दोष, दोष मतलब है उसके अंदर अब अवगुण भी रहते हैं, ठीक है, तो वो दोष क्या है उसके अंदर। और दशा, अवस्था, भाई अवस्था कैसी है उसकी, गरीब है, अमीर है, कैसी अवस्था है उसकी, तो ठीक है। उसके भाव कैसे हैं, उसके भाव कैसे हैं, तो इस गुण, दोष, अवस्था, भाव, इस प्रकार से किसी व्यक्ति, प्राणी का मतलब पता चलता है, इस प्रकार की बातों का, तो वहां क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा, अब बुढ़ापा क्या है, उसकी अवस्था आ चुकी है बुढ़ापा, ठीक है। अच्छाई, अच्छाई क्या है, उसका टैलेंट है, उसका गुण है। बुराई, बुराई क्या है, उसका दोष है, उसका क्या है, दोष है। अपनापन, वह सबसे अपनापन रखता है, उसका स्वभाव है ऐसा, ठीक है, अपनापन। सरलता, सरलता उसका स्वभाव है, ठीक है, वह सरल है, ये भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, प्रसन्नता, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जहां गुण, दोष, अवस्था, भाव इत्यादि का ज्ञान हो
वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी का प्रॉपर नाम लिया जाए, राम, श्याम, सीता, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, गंडकी, ठीक है, हिमालय, दिल्ली, फतेहाबाद, तामसपुरा, भूथनकलां, ठीक है, ये सब क्या है, कुलदीप, राजेश, सतीश, प्रमोद, पुरुषोत्तम, दीपक, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक क्या होता है, जातिवाचक भेड़, बहुत सी भेड़ें हैं, कुत्ता, बहुत से कुत्ते हैं, हाथी, बहुत से कुत्ते हैं, बहुत से हाथी हैं, दुकान, बहुत सी दुकानें हैं, ठीक है, फल, बहुत से फल हैं, पेड़, बहुत से पेड़ हैं, नदी, बहुत सी नदियां हैं, पर्वत, बहुत से पर्वत हैं। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक प्रसन्नता, अमीरी, गरीबी, चतुरता, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, निर्लज्जता, ये सब क्या है, जहाँ गुण, दोष, भाव, अवस्था इत्यादि का ज्ञान हो, वह भाववाचक संज्ञा होती है। अब दो भेद ऐसे अलग से दिए गए हैं इसमें जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वो हम करते हैं, तो वो भी करने जरूरी हैं। तीन भेद के अलावा, तीन तो मुख्य भेद हैं और जो दो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो वो भेद कौन कौन से हैं, वो भेद हैं, पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो दो भेद हैं वो डिफरेंट हैं, वो क्या है, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको 4 नंबर भी अगर देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, मुख्य रूप से संज्ञा के भेद पूछे तो 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद यदि कहता है कि 2 भेद अन्य भी कौन से हैं, तो वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य किसी भी प्रकार की कोई धातु होती है, किसी भी प्रकार की कोई धातु, कोई लिक्विड चीज, तरल चीज, इसमें क्या है, यदि धातु, तरल कोई पदार्थ है, तरल पदार्थ, धातु, तरल पदार्थ, इस प्रकार की कोई चीज है तो वो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब धातु आप जानते ही हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तरल पदार्थ, दूध, तेल, घी, शहद, ये सब क्या हैं, तरल पदार्थ हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ये आ जाएंगे। कोई भी धातु, मेटल हो गया, कोई भी लिक्विड पदार्थ हो गया, द्रव्य पदार्थ हो गया, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो होता है, वो सब इसमें आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। 5वां देखते हैं क्या बताया इसने। 5वां बताया समूहवाचक संज्ञा। क्या बताया है, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अब प्यारे विद्यार्थियों, समूहवाचक संज्ञा, समूह क्या होता है, ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप। जो ग्रुप में कोई चीज है उसको क्या बोलते हैं, समूह। क्या बोलते हैं, समूह। विवेकानंद गुरुकुल, अब यदि विवेकानंद गुरुकुल का नाम आता है तो ये टीचर्स का एक समूह है, टीचर्स का एक समूह है। जो इस चैनल में पढ़ाने वाले लोग हैं उनका एक समूह क्या है, वो विवेकानंद गुरुकुल है। और विवेकानंद गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी विवेकानंद गुरुकुल है, ठीक है। तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो मैं बताता हूँ आपको, समूहवाचक संज्ञा में
सेना, सेना। अब सेना क्या होता है, बहुत से जवान होते हैं, फौजी भाई होते हैं, उनका एक ग्रुप है, तो वो क्या है, वो सेना है। ठीक है। दूसरा परिवार। अब परिवार क्या है, परिवार में दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, भाई जी, बहन जी, भाभी जी, ठीक है, पोता पोती, ये सब क्या है, एक परिवार का हिस्सा, एक परिवार, एक समूह है। ठीक है। तो ये क्या है, कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। अगला है कक्षा। कक्षा विद्यार्थियों का एक समूह है, वो क्या है, कक्षा है। समिति, समिति क्या है, कुछ एक लोग हैं, उनका एक संगठन है, वो क्या है, समिति। सभा, बहुत से लोगों का समूह है, वो क्या है, सभा है। ठीक है। भीड़, ये भी क्या है, एक समूह है, लोगों की क्राउड, जो भीड़ है, वो क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। दल, जो टीम होती है उसको दल बोलते हैं, टीम होती है उसको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। कबड्डी में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। छोटे छोटे थे हम तब हमको पढ़ाया गया था, कबड्डी में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। तो दल, ये क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। गण, गण भी एक समूह होता है, गण भी क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा। अब कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं। वो अलग क्या है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ये आपको समझ में आया होगा। पढ़ना तो इतना ही काफ़ी है, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, 2-4 बातें और बताता हूँ तुम्हारे को मैं, जो काम आएंगी भविष्य में। कई बार पेपर में तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर सीधा प्रश्न नहीं पूछता, वो थोड़ा तोड़ के पूछ लेता है, मरोड़ के पूछ लेता है। ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर का काम है प्रश्न को घुमाना। आपकी मेंटल एबिलिटी कितना काम करती है, आपने विषय को यदि गंभीरता से किया है तो आप विषय को अच्छे से कर पाओगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होगी, देखते हैं। देश को भगत सिंहों की जरूरत है। देश को किसकी जरूरत है, भगत सिंहों की जरूरत है। अब भगत सिंह क्या है, भगत सिंह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भगत सिंह क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बहुत से भगत सिंह चाहिए अपने देश को। ठीक है। बहुत से भगत सिंह अपने देश को चाहिए, इसलिए क्या है, देश को भगत सिंहों की जरूरत है। तो भगत सिंहों, ये क्या है, एक क्राउड, भगत सिंहों की एक क्राउड, एक भीड़ चाहिए देश को। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से भगत सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको भगत सिंहों करके जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। दूसरा कोई उदाहरण देखो। जय चंदों से दूर रहो, जय चंदों से दूर रहो। अब जयचंद जो अपने परिवार की गोभी खोद दे, उसको कहेंगे जयचंद। ठीक है। जयचंदों से
दूर रहो। ठीक है, मतलब जयचंद जो अपनी बात शत्रु के सामने बता दे तो उसको कहेंगे हम जयचंद। तो जयचंदों से दूर रहो। जयचंद कौन था? एक व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जयचंदों मतलब जयचंद जैसे लोगों की एक क्राउड भीड़ है, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जयचंदों से दूर रहो। तीसरा उदाहरण देखते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। विभीषणों से बचकर रहें। विभीषणों से बचकर रहें। अब विभीषण राम, लक्ष्मण, सीता, प्रसंग आता है रामायण में, राम लक्ष्मण सीता वन में चले गए तो वन में सीता जी का हरण कर लिया गया रावण के द्वारा। तो रावण का एक भाई था विभीषण, जो रावण कुंभकर्ण सबको छोड़ के राम की शरण में आ गया था और सारे मतलब घर की बात बता दी थी, भाई ये कहानी है और रावण मरेगा कैसे? ऐसे मरेगा। ठीक है, तो विभीषणों से बचकर रहें। यदि अपना भाई ही अपनी मतलब अपना नुकसान करता है तो वो विभीषण ही है। और विभीषणों की क्या है? एक क्राउड, भीड़, वो क्या है? विभीषणों जातिवाचक संज्ञा। और विभीषण क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है वो आप आचार्य दीपक के साथ पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट बताता हूं आज। हो गया ये? ठीक है जी। पहले हमने किया व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में, और अब हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या है? अब जाति, किसी की कोई जाति होती है, ठीक है, और उस जाति को यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो कैसे किया जाता है? आप देखिए, ध्यान से देखना। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, नेहरू क्या है? उसकी एक जाति थी। नेहरू क्या थी? उसकी जाति थी। और नेहरू जी यहाँ क्या है? जवाहरलाल का जो संबोधन है वो नेहरू जी के रूप में किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा नेहरू क्या जाति है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जवाहरलाल के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। नंबर 2, एक उदाहरण और देखते हैं। पटेल जी ने भारत का एकीकरण किया। इस बात को तो आप सारे जानते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रियासतों को, जो अलग अलग रियासतें थी उनको तोड़ करके एक मतलब भारत का निर्माण किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। ओके, पटेल जी, अब पटेल जी ये वल्लभ भाई है, ठीक है, पटेल तो उसकी जाति थी। पटेल तो बहुत से लोग हैं गुजरात में अब भी,
ठीक है। पटेल जी ने भारत का एकीकरण किया, यानी पटेल जी कौन? वल्लभ भाई। कौन? वल्लभ भाई। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। तीसरा एक और देखते हैं, प्रसिद्ध नाम जिसके बिना कोई कंपटीशन टेस्ट कोई पूरा नहीं होता, उसका प्रश्न आता ही आता है। कौन? महात्मा गांधी जी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी क्या है? उनका नाम था मोहनदास। क्या नाम था? मोहनदास। अब मोहनदास की जो जाति थी वो क्या थी? गांधी। क्या थी? गांधी। और करमचंद क्या नाम था? उनके फादर का नाम था। ठीक है, तो मोहनदास की जाति गांधी थी। गांधी जी, यहाँ गांधी जी मतलब जो जाति है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बताया गया, यानी महात्मा गांधी यानी मोहनदास गांधी की बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये संज्ञा चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। तो आचार्य दीपक से आप जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और आपको इस चैनल पर अच्छे अच्छे टीचर उपलब्ध रहेंगे। मैथ हमारे राजेश जी पढ़ाएंगे, श्री कुलदीप जी पढ़ाएंगे, श्री संजय जी पढ़ाएंगे, और भी अन्य टीचर भी आएंगे। मैथ रीजनिंग आपको श्री कुलदीप जी पढ़ाएंगे, और जीके के लिए महान धुरेंद्र सर भी आने वाले हैं, वो भी पढ़ाएंगे। इंग्लिश भी आपको पढ़ाई जाएगी, आपको साइंस भी पढ़ाया जाएगा, आपको सारे विषय इस चैनल पर करवाए जाएंगे। और हिंदी विषय के लिए मैं भी हूँ और मेरे भी 2-3 साथी और हैं। जिससे पढ़ना आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ें, लेकिन चैनल सब तक पहुँच जाए इसके लिए आप प्रयास करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।